नमस्कार, आप देख रहे हैं लोकपात और मैं हूं आपके साथ श्वेता सिंह। और आज हम बात करने जा रहे हैं एक ऐसे राज्य की जहां का नाम अब बदल देना चाहिए। जी हां, और एक ऐसा राज्य है जहां के जो मुख्यमंत्री हैं वो इस मामले में काफ़ी ज़्यादा माहिर हैं। तो अब आप समझ गए होंगे कि मैं बात करने जा रही हूँ उत्तर प्रदेश की। जी हाँ, उत्तर प्रदेश में अगर रेप की बात करें, अगर क्राइम की बात करें तो उत्तर प्रदेश नंबर 1 बनता जा रहा है। दरअसल यूपी में दरिंदगी चरम सीमा पर है, इसलिए हम कह रहे हैं कि यूपी का नाम बदलकर अब दरिंदा यूपी कर देना चाहिए। ये गलत नहीं होगा। हो सकता है कई लोगों को मेरी बातें गलत लगे कि मैं कैसे यूपी के बारे में इस तरह की बात कर रही हूँ, लेकिन अगर आप एक बार नज़र उठाकर देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि यूपी में आए दिन अब ये एक आम बात हो गई है, रेप हो जाना और उसके बाद उस पर कोई सुनवाई नहीं होना। साथ ही हम यहाँ पर ये भी बोलना चाहेंगे कि जब एक रक्षक ही भक्षक बन जाएगा तो उस राज्य का क्या होगा। अब मैं आपको सीधे बता दूं कि मामला क्या है और मुद्दा क्या है और क्यों मैं आज बात कर रही हूँ यूपी जैसे राज्य के शहर के नाम को बदलने की। दरअसल मामला है हाथरस का, जहाँ पर एक 19 साल की लड़की का गैंगरेप होता है। गैंगरेप होने के बाद ये मामला 14 सितंबर का है, लेकिन वहाँ के एसपी साहब का सीधे और साफ तौर पर कहना है कि ये मामला रेप केस का नहीं है। तो मैं आप सबसे एक बात जरूर जानना चाहूँगी कि यार रेप केस एक ऐसा मामला है जिसको लेकर कोई भी परिवार झूठ बोलेगा? क्या कोई पिता ये कहेगा कि उसकी बेटी का रेप हुआ है झूठ? क्या कोई भाई ये कहना चाहेगा कि उसकी बहन का रेप हुआ है सिर्फ और सिर्फ सियासी मुद्दों के लिए या फिर पब्लिसिटी के लिए? क्या आपको लगता है कि ऐसा हो सकता है? लेकिन एसपी साहब का साफ तौर पर कहना है कि उस लड़की का रेप नहीं हुआ है, ये मामला मारपीट का है। तो मैं एक बात एसपी साहब से सीधे और साफ तौर पर पूछना चाहूँगी कि एसपी साहब, अगर ये मामला मार पिटाई का भी है तो क्या किसी को ये हक बनता है कि वो एक लड़की पर हाथ उठाए? लेकिन यहाँ पर सिर्फ हाथ नहीं उठाया गया है, मैं यहाँ पर आपको ये चीज़ क्लियर करना चाहूँगी कि हाथ नहीं उठाया गया है बल्कि लड़की की जीभ काट दी गई है, उसकी रीढ़ की हड्डियाँ तोड़ दी गई हैं। एसपी साहब ने अगर ये मार पिटाई का मामला था तो उस दिन इस पर कोई कार्यवाही क्यों नहीं की? क्यों नहीं उस दिन इस पर कोई कड़ा रुख अपनाया गया? उस लड़की का ढंग से अस्पताल में इलाज नहीं हुआ, उसको मौके पर इलाज मुहैया नहीं करवाई गई। वो लड़की हाथरस से दिल्ली के अस्पताल में आई और आज उसने दम तोड़ दिया। आखिर क्यों हमारे देश में मर जाने के बाद एक कैंडल मार्च किया जाता है? कैंडल मार्च होता है, धरना प्रदर्शन होता है, 2-4 लोग आवाज़ उठाते हैं और उसके बाद फिर सारी चीज़ें मौन हो जाती हैं। फिर इंतज़ार किया जाता है कोई अगला केस आएगा, किसी और लड़की के साथ कुछ होगा, फिर यही सारे प्रकरण को दोहराया जाता है। लेकिन मेरा सवाल ये है कि आखिर लड़कियों के साथ इस तरह के दुष्कर्म कब बंद होंगे? क्या है हाथरस का पूरा मामला? चलिए पहले दिखाते हैं हम आपको इस वीडियो में। यूपी के हाथरस में गैंगरेप की शिकार हुई एक बेटी की 15 दिन बाद दिल्ली के एम्स में मौत हो गई। बच्ची के साथ हैवानियत का अंदाज़ा इसी से लगाया जा सकता है कि दबंगों ने बारी बारी से उसे अपनी हवस का शिकार बनाया। बेटी अपनी जुबान न खोल पाए इसलिए उसकी जुबान काट दी गई, चलकर अपने घर तक ना जाए इसलिए उसकी रीढ़ की हड्डी तोड़ दी गई। इतनी हैवानियत के बाद भी वो आखिरी सांस तक अपनी ज़िंदगी के लिए जंग लड़ती रही। इस मामले में पुलिस पर भी लापरवाही का आरोप लगा है। आपको बता दें कि गैंगरेप की घटना के बाद अस्पताल में भर्ती बेटी को 9 दिन बाद होश आया। होश में आने के बाद उसकी कटी जबान से वह कुछ बोल ना सकी। इशारों में अपने साथ हुई दरिंदगी बयां की। बयान लेने पहुंचे सीओ ने बेटी के बयान को 2 पन्नों में लिखा। आपको बता दें कि हाथरस के थाना चंदपा इलाके के गांव में 14 सितंबर को 4 दबंगों ने 19 साल की इस बच्ची के साथ बाजरे के खेत में रेप किया था। इस मामले में पुलिस ने लापरवाही भरा रवैया अपनाया। रेप की धाराओं में केस ना दर्ज करते हुए छेड़खानी के आरोप में एक युवक को हिरासत में लिया। इसके बाद उसके खिलाफ धारा 307 यानी कि हत्या की कोशिश में मुकदमा दर्ज किया गया था। आपको बता दें कि घटना के 9 दिन बीत जाने के बाद पीड़िता होश में आई तो उसने अपने साथ हुई दरिंदगी अपने परिजनों को बताई। बेटी की आपबीती सुनकर हर कोई दहल गया। आपको बता दें कि अक्षय कुमार, विराट कोहली ने भी कहा है कि ये बहुत ही ज़्यादा अमानवीय और दिल दहला देने वाली घटना हुई है, लेकिन एसपी साहब का यही कहना है कि ये रेप का मामला नहीं है। तो एसपी साहब, पूरी जनता, पूरा देश आपसे जानना चाहता है कि आखिर ये मामला क्या है और क्यों इसमें लापरवाही बरती गई, और जिस लड़की की आज जान गई है क्या उसकी जान आप वापस दे सकते हैं? आपकी एक लापरवाही ने एक लड़की की जान ले ली।
और यूपी के मुख्यमंत्री को दबंग सीएम भी कहा जाता है, जो कि एक्शन लेने में काफ़ी ज़्यादा फास्ट है। तो ये देखना काफ़ी ज़्यादा महत्वपूर्ण होगा कि इस मामले में वो क्या एक्शन लेते हैं, और अगर वो एक्शन नहीं ले सकते इस मामले में तो उन्हें यूपी का भी नाम बदलना चाहिए, यूपी का भी नामकरण करना चाहिए। और साथ ही मैं एक बात और यहाँ पर बोलना चाहूँगी, वो यूपी हो, हरियाणा हो, बिहार हो, मध्य प्रदेश हो या कोई भी राज्य हो, पूरे हिंदुस्तान में अगर सरकार बेटियों की रक्षा नहीं कर सकती है तो वो ये नारा लगाना छोड़ दे, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। देश दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए लोकबात, जनता की बात जनता के साथ। धन्यवाद।